ठीक है मैम। ओके ठीक है, तो है ना, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे अच्छे से, तो अच्छे से आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो एक लोग अनम्यूट करके आप बता दीजिएगा, मैं एक लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। निहाल सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। निहाल सर आप बता दीजिएगा मेरे को कि अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, क्लियर होगी, तो ओके। हेलो, बैठना, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? मेरी ऑडियो वीडियो आई होप सो क्लियर होगी, है ना? ऑडियो क्लियर ऐसे कर दो, सबको देख रहा हूँ। मेरी ऑडियो क्लियर आप सभी को? ओके जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ एंड आज का वेबिनार की स्टार्ट करता हूँ। ओके, आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब लगा लो कि कोई पर्सन आपको कॉल करके मैसेज से आपको रिप्लाई नहीं, नोटिफिकेशन बंद कर लो, बिकॉज आपका माइंड जो होगा डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट? देखो आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक अपना, कैश फ्लो एंड ईएसए मॉडल। कैश फ्लो ईएसए मॉडल उसको बोला जाता है, आपने एक बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं राइटर बोला जाए, ये बहुत बड़े उसको बोल राइटर, एक राइटर थे अपने इंडिया में, उन्होंने उन्होंने कंटेंट दिया था ईएसए मॉडल। उनको रोबोट कियोसाकी उन पर्सन का नाम है। उन्होंने एक चीज बताई थी, एक ऐसा कंटेंट दिया था कि पूरी दुनिया में जितने भी पर्सन होते हैं, पूरी दुनिया में जितने पर्सन होते हैं सबको इस मॉडल के अंदर बांट दिया था। उन्होंने जितने भी अर्निंग जो भी तरीका होता है पैसा कमाने का, सब उन्होंने इसी मॉडल के अंदर क्लियर कर दिया था। और आपको यही मॉडल, इस मॉडल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप हाँ जी निहाल से मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके 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 ठीक है। तो ये SBI एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आपको अच्छे से पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है, आप किस कैटेगरी में हो, आपको कहाँ पे जाना है। ये SBI मॉडल से आपको चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि भाई पैसा, दुनिया में पैसा किन पर्सन को ज्यादा पैसा है, अपन उस कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, अपन अपने लाइफ को चेंज करने के लिए ऐसा क्या करें, अपन अपने लाइफ को चेंज करने के लिए ऐसा क्या करें जो अपन को पहले कर लेना चाहिए था, राइट? तो एक कंटेंट होता है, ये सेम मॉडल होता है। इस मॉडल को अगर आप समझ लेते हो और अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर आपने जो ड्रीम्स लिए, गोल्स लिए, वो बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है जिससे आप समझ लेते हो कि हाँ पैसा कैसे कमाया जाता है, राइट? तो अपन क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। एक ये सेम मॉडल होता है, इसमें चार कैटेगरी होती है। इसमें चार कैटेगरी होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। दुनिया के जितने भी पर्सन होते हैं, दुनिया में बहुत सारे पर्सन हैं जो जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस डालते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको मेन थिंग ये पता है, आपको ये भी पता होगा कि आपको ये भी पता नहीं होगा अभी तक कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपको अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि आप ऑब्वियसली किस कैटेगरी में आते हो। तो मैं आज आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप ये किस कैटेगरी में अभी तक थे और आपको किस कैटेगरी में जाने की जरूरत है, आपको ही पता लग जाएगा, राइट? तो अपने ये इससे मॉडल है। ए मतलब होता है एम्प्लॉय, आप देख सकते हो। एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। टी होता है बिजनेसमैन। आई मतलब होता है इन्वेस्टर। ठीक है, सिर्फ माइंडसेट का फर्क है, सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। सब पर्सन अपनी अपनी कैटेगरी को चेंज करता है, मेन थिंग तो खाली माइंडसेट का फर्क है। ठीक है, तो अपनी स्किल को और अच्छे से आपको मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। एम्प्लॉय, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्प्लॉय, अब ये चार कैटेगरी होती है पैसा कमाने की, ये मॉडल होता है, ठीक है। मैं आप अच्छे से डीपली क्लियर करूंगा एम्प्लॉय। अब मैं डीपली क्लियर करने वाला हूँ एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन होता है, एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने शरीर का काम करता है, अपने शरीर से काम करता है, राइट? एक एम्प्लॉय की जो लाइफ होती है ना, मेरे को पता है एम्प्लॉय की जो लाइफ एक साइकिल की जैसे होती है। साइकिल जानते हो आप सभी, आई होप। साइकिल जो होती है ना, वो साइकिल की तरह एम्प्लॉय की जिंदगी होती है। वो चलती, रोज चलती है, रोज चलती है, रोज सफर करता है बंदा, बट क्या अपनी मंजिल से कभी नहीं पहुंचता। सफर रोज का जाना कहीं। एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी पर्सन को अपना टाइम देता है, अपनी नॉलेज देता है, प्लस उसको पैसा मिलता है। आपने गौर लिखा हुआ है, आपने गौर किया होगा कि एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक्टिव इनकम लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको ज्यादा समय नहीं होता। मैं आपको आगे भी क्लियर, आगे लास्ट में क्लियर करूंगा एग्जैक्टली एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है, ठीक है। एम्प्लॉय आपको पता है, एम्प्लॉय एक साइकिल की तरह होता है, मैंने आपको बता दिया। एम्प्लॉय एग्जांपल ले लो, एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, कोई भी एग्जांपल कंपनी ले लो, टाटा बिरला अंबानी की कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस की कंपनी ले लो। आप इमेजिन करो, आप उस कंपनी में जॉब करते हो, 20 से 25 हजार आपकी पर मंथ की इनकम है। आप 1 मंथ काम करते हो, आपको हमने गए, अपने टाइम दिया, वहाँ अपने अपने काम के 1 मंथ आपको 20 हजार रुपये पहले पे आउट कर दिया, आपकी जो सैलरी थी आपको दे दी गई।
सेकंड मंथ काम किया आपने, उसी तरह आपको पैसा दे दिया। थर्ड मंथ आप काम नहीं किया तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने काम तो किया ही नहीं। आपने जितना काम किया भाई उस हिसाब से आपको पैसा पे हो गया। एग्जाम्पल आपने क्या किया, जब 2 मंथ आपने काम किया था उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, तो आपने वहां पे अपना टाइम दिया था, अपना नॉलेज दिया था, जब जाके आपको वहां पे उस लेवल का आपको पैसा दिया गया। तो मेन थिंग एम्प्लॉय वो बंदा होता है जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा पे होगा। तो जो एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जिसको पैसा, जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। तो आप तो देख सकते हो कि आप लोग किस कैटेगरी में अभी हो। एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो कैटेगरी होता है, हर पर जो भी इंडिया का माइंडसेट है, हर बंदा चाहता है कि वो जॉब करो, एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। आज इंडिया में 95% जो यूथ है, आज इंडिया में जो 95% यूथ है एम्प्लॉयज कैटेगरी में भाग रहे हैं, जॉब के पीछे भाग रहा है, गवर्नमेंट जॉब उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा एम्प्लॉय कैसे बोलते हैं, जो अपना टाइम नॉलेज को देता है किसी पर्सन को, वो उस चीज के बदले वो उसको इनकम मिलती है। तो एम्प्लॉय वो पर्सन होते हैं जो जितने टाइम तो सबसे उनको पैसा मिलता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता फैमिली के लिए, ना किसी के लिए टाइम ही नहीं होता है। जब कभी ना कभी आपने सुना होगा अपने पापा से, जो किसी की जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, पापा को बोला पापा यहाँ पे घूमने चलते हैं, पापा ये करते हैं, पापा वो करते हैं, पापा क्या बोलते हैं, नहीं बेटा मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, नहीं बेटा मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी कर दे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं छुट्टी कर दे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, एक दिन का नुकसान हो जाएगा, मेरे को कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी और छुट्टी नहीं देंगे, बहुत आपने सुना होगा। तो काफी जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, लाइफ को एंजॉय इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको टाइम का शॉर्टेज होता है। उनको टाइम ही नहीं मिलता एम्प्लॉय पर्सन को। कैसे आपके आप इमेजिन करो कि आपके पापा कहीं जॉब करते किसी पर्सन के वहां पे, तो उनको टाइम नहीं मिलता, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है ना। वो अपनी फैमिली को प्रॉपर से टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि उसको मन में उनको टाइम ही नहीं होता। उनको पता है कि भाई आज मैं टाइम दे दिया, छुट्टी कर लिया, तो मेरे आगे मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पैसा को काट लिया जाएगा। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैटेगरी ये होती है कि जितने टाइम दो सबको पैसा पे होगा। एंड अगला जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है यहाँ पे आप खुद का दुकान खोलते हो, खुद की दुकान आप खोलते हो। एग्जाम्पल, जो आपकी दुकान होती है ना, वो दुकान आप दुकान को नहीं चलाते हो, रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोग दुकान को नहीं चलाते, दुकान आपको चलाती है। कैसे वो भी बताता हूँ। एग्जाम्पल, आपने दुकान खोली, कोई सी भी आपने दुकान खोली, आपने दुकान आपको, आप दुकान को, दुकान आपको चलाती। कैसे? आपने दुकान खोली तो दुकान पे भाई, दुकान बंद है कि आपको पैसा है, जब तक आप उस दुकान पे जाओगे, जब तक आप उस दुकान पे बैठोगे, जब तक आप दुकान पे सेल्स करोगे, कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचोगे, उसके बाद आपको पैसा आएगा। उसके बाद आपको पैसा आएगा। जब तक आपकी दुकान ओपन रहेगी, जब तक आपकी दुकान खुली रहेगी, जब तक कस्टमर आपके एग्जाम्पल ले लो, आपके कपड़ों की दुकान, आपकी एक परचून की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, आपने बहुत बड़ी दुकान खोल ली, और आपने किसी पर्सन ने बोला तुम क्या करते हो, सर मैं बिजनेस करता हूँ। आपने उस पर्सन से पूछा, एग्जाम्पल आपने दुकान खोली, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, आपने बोला कि मेरी एक कपड़ों की दुकान है, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। मेन वो बिजनेस नहीं होता। अब एग्जाम्पल, बिजनेस की अलग बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो हो गया कि अगर आपने अपनी कपड़े की दुकान बंद रखी, परचून की दुकान बंद की, क्या सामान बिकेगा, तो अगर सामान नहीं बिकेगा आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। एग्जाम्पल से एम्प्लॉय वो पर्सन जो अपनी शॉप खोलता है और शॉप पे बैठता है, जब तक वो दुकान खोल के बैठेगा, जब तक दुकान पे रहेगा, उसका काम सामान बिकेगा तो उसको पैसा आएगा। आपका आजकल लोग क्या करते हैं, एक तो 4-5 लोग नौकरी पर रख लिए, 4-5 लोग होते हैं आज तो, क्या कि 4-5 लोगों को नौकरी पर रखते हैं और सोचते हैं भाई मैंने बिजनेस कर लिया। 4-5 लोगों को नौकरी पर रख लिया तो मैंने सोचा कि भाई मैंने बिजनेस कर लिया। ठीक है, 4-5 लोगों को रोकने पर बिजनेस कर लिया, नहीं, वो बिजनेस नहीं होता। क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपए मिनिमम, आपने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस के अंदर और 4 से 5 लोगों को उस काम पे रखा, और 1-2 महीने के अगर कहीं चले जाते हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं चले जाते हो, तो आपका जो धंधा है ना, आपको जो बिजनेस है ना, जो दुकान आपने खोली, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज था उस चीज का, क्योंकि आपने खुद की दुकान से, अगर आप खुद की दुकान का सेटलमेंट नहीं करो तो आपको जो बिजनेस है, जितना पैसा लगा लो, 4-5 लोगों रख भी लिया आपने बिजनेस के नाम पे, और वो बिजनेस नहीं होता, आपकी जो पूरा दुकान है, जो सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा आपका पूरा बिजनेस। तो सेल्फ एम्प्लॉय में आप ले सकते हो डॉक्टर को। डॉक्टर ले लो, डॉक्टर क्या करता है, जब तक वो किसी हॉस्पिटल में सर्विस देता है तो एम्प्लॉय कहलाता है। जब एक डॉक्टर अपने क्लिनिक खोलता है, जब एक डॉक्टर अपने क्लिनिक खोलता है, जब तक डॉक्टर क्लिनिक पे जाएगा तो पेशेंट आएगा तो उसको पैसा आएगा। इंजीनियर उस हिसाब से, डॉक्टर जब क्लिनिक खोलेगा तो उसको पैसा आएगा। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। आपका आई होप आपको पता लग गया होगा एम्प्लॉय क्या होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में यही फर्क होता है कि अपनी दुकान खोल लेते हैं, ये भी एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जब तक ये दुकान पे जाएंगे, जब तक अपनी दुकान को खोलेंगे, उसी के बेसिस पे इनको पैसा आने वाला है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय पता है।
नेक्स्ट कैटेगरी होती है बिजनेस पर्सन। एक बिजनेसमैन पर्सन, अब मेन थिंग ये बिजनेसमैन हर बंदा चाहता है, जैसे मुझको मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली बिजनेस बोलते किसको। हर बंदे ना सोचता मैं खुद का बिजनेस डालना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मेन थिंग नेगेटिव बता रहा हूँ, उसको पता ही नहीं कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है, बिजनेस करते कैसे, बिजनेस को कहते किसे बिजनेस। तो बिजनेस में बिजनेस एक नेटवर्क बना कर रखता है, मतलब बिजनेस एक ऐसी चीज होती है नेटवर्क क्रिएट। एग्जाम्पल थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ। बिजनेस पर्सन एग्जाम्पल मुकेश अंबानी का पर्सन है। आज मुकेश अंबानी ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा है, आपको जियो की सिम लेनी होती है तो क्या मुकेश अंबानी आपके घर पे आता है कि लो भाई, एग्जाम्पल ने हाँ जो भी नाम है लो सर आप जियो की सिम नहीं, आपको नीड है, आप जियो की सिम लेने जियो स्टोर पे जाते हो, वहां पे सिम परचेस करते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है सिम के अंदर, आपको नेटवर्क का इशू होता है, कोई भी इशू होता है आपके सिम के अंदर, या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप किसको कॉल करते हो? अंबानी को कॉल करके बातें बताते हो कि मेरे को प्रॉब्लम है? नहीं बताते हो। आप किसको प्रॉब्लम शेयर करते हो? कस्टमर केयर को। आपका जो भी प्रॉब्लम होती है आपके सिम के अंदर, आप किसको शेयर करते हो? कस्टमर केयर को। क्यों? क्योंकि उसने आपको सिंसियर, आज जो भी प्रॉब्लम कस्टमर केयर को, आज अगर मुझे बताओ, आज अंबानी है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने भी चले जाते हैं, एग्जाम्पल इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाते हैं, उनका बिजनेस चलेगा क्या गिर बंद हो जाएगा? चलेगा, गिर जाएगा, बंद हो जाएगा? क्यों? उनका बिजनेस चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक ऐसा एक उन्होंने अपना एम्प्लॉय टीम खड़ी कर रखी है जो उनके लिए काम करती है। पर उनका भाई उनकी, जब वो इंडिया के बाहर, जब उनकी सिम सिम बेच सिम सेल हो रही है, उनके कस्टमर केयर वाले काम कर रहे हैं, तो इंडिया के बाहर जब भी काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उनका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, उनका बिजनेस ग्रो ही होता जाएगा। क्यों? उन्होंने कैसा क्या किया, उन्होंने एक ऐसी एम्प्लॉय टीम क्रिएट की। वो सोचते हैं भाई मैं उन लोगों को हायर कर लूँ, मैं उन लोगों को हायर कर लूँ जो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एम्प्लॉय टीम खड़ी करी। क्या करी? एक एम्प्लॉय टीम खड़ी, कुछ लोगों को हायर किया जो जॉब के नीड थे, उन ऐसे लोगों को हायर किया जो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एम्प्लॉय टीम क्रिएट की, प्लस सिस्टम बनाया। क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया कि इस सिस्टम से काम होगा, प्लस उनको पैसा आता, वो हाई लेवल से पैसा आता, क्योंकि ये लोग एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय लोग नहीं बना पाते, क्योंकि उनको नॉलेज। मेन चीज का पता लगा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो चीज होती है जो अपने एम्प्लॉय की टीम बनाता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है, उसको पैसा आता है। जबकि बिजनेसमैन हमेशा पैसिव इनकम को एंजॉय करता है। पैसिव इनकम को अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम होता है क्या? एक्टिव इनकम वो काम होती है, नाम में क्या एक्टिव, नाम में क्या एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या? चालू। जब तक अपन उस काम को करेंगे, जब तक अपन उस काम को करेंगे, अपन को एक्टिव इनकम है। एग्जाम्पल एम्प्लॉय का 1 मंथ काम किया तो पैसा पे हो रहा है, जिस दिन काम नहीं करे उसको पैसा नहीं है, क्योंकि उसको एक्टिव इनकम मिलता था। जितना बंदे ने काम किया उसको तो उसको पैसा पे होता था। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में आपको क्या, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आपको मिलता है एक्टिव इनकम। एंड बिजनेसमैन पर्सन में क्या होता है? पैसिव इनकम। क्या होता है? पैसिव इनकम होता है बिजनेसमैन पर्सन में। क्यों? क्योंकि भाई ये तो काम कर ही नहीं रहा है, इसने लोगों की टीम बना रखी है। इसने क्या किया है? लोगों की टीम बना रखी है, लोग इसके लिए काम करते हैं। तो लोग क्या करते हैं? इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसने एक सिस्टम बना। तो बिजनेस हमेशा जो होता है, बिजनेस में जो होता है वो हमेशा पैसिव इनकम को एंजॉय करता है। कौन सी इनकम को? पैसिव इनकम को बिजनेसमैन हमेशा एंजॉय करता है। तो मेन थिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस कैटेगरी के अंदर, लास्ट में सबसे पूछूंगा मैं कि आपको किस कैटेगरी के अंदर अभी आना है और आपका क्या ड्रीम है, उस कैटेगरी के अंदर कैसे आप आओगे। ठीक है, मैं बता भी एंड में बताऊंगा अभी कैसे आपके पास ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आपका रास्ता जिससे आप बिजनेसमैन कैटेगरी में आराम से शिफ्ट हो सकते हो। ओके। एंड अगला जो सिस्टम होता है वो होता है इन्वेस्टर। क्या होता है? इन्वेस्टर। ये कुछ इन्वेस्टर को मतलब अपन बोल सकते हैं सिंपल रेंटल प्रॉपर्टीज। अपन जैसे इन्वेस्टर वो बंदे होते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। एग्जांपल स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, जो मोटा पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए। एग्जांपल आपने क्या किया, एक जमीन खरीद ली, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 की जमीन खरीद ली, इससे महंगी जमीन ही आती है आजकल। तो आपने एक जमीन खरीद ली, जमीन खरीदने के बाद क्या किया, उसको पे एक रूम बना दिया। क्या किया, एक जमीन खरीदी, उस पर आपने एक रूम बना दिया। रूम का एग्जाम्पल, रूम का रेंट है 50,000, बड़ा रूम, बड़ा अच्छा अच्छा रूम है, 50,000 का रेंट है उस रूम का। और आप 50,000 रूम के आपने क्या किया, उस रूम को रेंट पे दे दिया। लगाया कितना, 3 लाख रुपए की जमीन ली, 50,000 का रूम, 1 लाख रुपए रूम बनाने लगे, 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए पूरे एक पूरे प्रॉपर्टी बनाने में, 50,000 रुपए का एक रूम आपने दे दिया। जब 2 महीने आपने रूम को रेंट, 2 महीने आपने रूम को रेंट पे दे दिया, आपको पैसा 1 लाख रुपए आपको रेंट आया। आपने एक और रूम बना दिया, आपने एक और रूम बना दिया, आपको 2 रूम, अगर 2 रूम से 1 लाख आ रहा है। ऐसे क्या कि आपने जो पैसा आता जा रहा था वो आपने एक बड़ी निवेश कर, एक बड़ा पैसा आपने करोड़ों में रुपए, लाखों में रुपए इन्वेस्ट किए उस प्रॉपर्टी को। इन्वेस्टर क्या होता है?
एक इन्वेस्टर पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, इन्वेस्टर भी क्या करता है, पैसिव इनकम को एंजॉय करता है। अब भाई आपने पैसा लगा दिया, लाखों करोड़ों में आपने पैसा लगा दिया, जमीन खरीद ली, किराए, अब मकान खरीद लिया, मकान को किराए पे दे दिया, भाई आपने थोड़ी, अब भाई आप थोड़ी अब काम करो भाई, जो आपने पैसा लगाया जमीन है, जमीन को आपने किराए पे दे दिया, ठीक है, खुद बनवा दिया, या आपने कोई किराएदार, आपने जो मकान में उसको किराएदार रखते, क्या आपने मेहनत करी? नहीं करी ना, आपने क्या किया, एक बार कुछ पैसा, एक बार उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर जगह पे, आपका पैसा खराब नहीं गया, आपका जो पैसा था वो खराब नहीं गया, क्योंकि आपने जो पैसा लगा जमीन के ऊपर, जो इन्वेस्ट किया, वो जमीन पे डे बाय डे उसकी रेट बढ़ रही है, आपने जो बिल्डिंग बने, जो भी आपने घर बना है, उसका भी तो रेट बढ़ रहा है ना, उसका भी तो डे बाय डे रेट बढ़ रहा है ना, आपकी जो बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, एटलीस्ट उसका भी तो रेट बढ़ रहा है ना। तो इन्वेस्टर आईओ क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय क्या एंजॉय करते हैं, एक्टिव इनकम, एंड बिजनेसमैन इन्वेस्टर क्या एंजॉय करते हैं, पैसिव इनकम। मेन थिंग अब आपको बताता हूँ, एक कैटेगरी के जो लोग होते हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, मैंने क्या बोला था कि पूरी दुनिया के 95% जो पीपल होते हैं वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आते हैं। पूरी पूरी दुनिया के पीपल एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, पूरी इंडिया पीपल प्लस प्ले कैटेगरी, उनका पैसा कितना होता है, मात्र 5% पैसा, मात्र कितना, 5% पैसा होता है। अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो अपनी जो बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं करते हैं ना, बिजनेसमैन और जितने बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो भी बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग जो टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट, वो टैक्स से एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट जॉब करता है ना, उसको पे मिलता है, ठीक है, उसको वो चीज पे की जाती है। ये एम्प्लॉइज बिजनेसमैन जो टैक्स पे करते हैं ना, वही सैलरी के रूप में एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट पर्सन को पे की जाती है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा दुनिया में, अपने पूरी दुनिया में कितना बड़ा यूथ, कितने बड़े, कितने सारे पर्सन, कितने सारे यूथ, 95% जो यूथ है ना, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर काम कर रहा है पूरा का पूरा यूथ। और खाली 5% कमा, क्यों? बेस ऑफ नॉलेज, बेस ऑफ स्किल, उनको नॉलेज पता ही नहीं कि एक्टिव करना क्या है, उनको किसी ने गाइड ही नहीं, किसी ने बताया। और आप भी एक कैटेगरी आपको समझ आ गई होगी, 95% जो पीपल होते हैं, 95% जो पीपल होते हैं, वो एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आते हैं, और 5% लोग खाली पैसा कमाते हैं। 5% पैसा होता है, 95% लोग काम तो करते हैं, तो 95% लोगों का खाली 5% पैसा होता है। अब अपन आते हैं बी कैटेगरी के, अपन आते हैं बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी कैटेगरी के अंदर सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, सब लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों? सबके पास इतना लाखों करोड़ रुपए नहीं होते हैं कि वो बिजनेस कर सके, इन्वेस्ट कर सके। बिकॉज सही बात, क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली से आती है कि अपने पास लाखों करोड़ रुपए एटलीस्ट बैंक अकाउंट में होते हैं, कि लाखों करोड़ रुपए अपने अगर घर में होते तो अपन ऑब्वियस सी बात है क्यों काम करते भाई, आराम से बैठे हैं, जिससे घर में खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मेन थिंग, अपने पास इतना पैसा नहीं है, अपन अपन को बिजनेस करना है। ये आइयो को मुझे अच्छा लगा कि आपको बिजनेस करना है, क्योंकि आप लोग जो आपकी जो कंडीशन है उससे उभरना चाहते हो। अपने पास आज इतना पैसा नहीं कि अपन बिजनेस करते कि इन्वेस्ट करते लाखों करोड़ रुपए। जो दुनिया के 5% लोग ऐसे लोग होते हैं जो, जिनके पास पैसा होता है, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसमैन जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट करते हैं। और इनके पास जो खाली 5% लोग होते हैं ना, जो खाली 5% लोग होते हैं ना, ये करते हैं, जो 5% लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इनकम, और 95% इनकम करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, आपको पता है, जो ई और एस कैटेगरी के लोग है ना, ई और एस कैटेगरी के लोग, ई और एस कैटेगरी के घर में जब भी कोई फंक्शन होता है, आपने देखा होगा, आप लोग जब आपको पता लग गया हो कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, तो ई और एस के घर में जब भी कोई फंक्शन, तो पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि इसका बर्थडे था, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि किसका बर्थडे था। मेन थिंग, जो ई और एस कैटेगरी जो पर्सन होते हैं ना, वो अपने खर्चों को कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी लिमिटेड होती है, उनको पता है भाई मेरे 20,000 15,000 इनकम है, 20,000 इनकम है, इसी इनकम में मुझे पूरा मंथ गुजारना है, पूरा मतलब को चलाना है। तो वो बहुत सारे उसमें टैक्सेस में लग जाते हैं, टैक्सेस में करने उनको बहुत सारे, वो क्या बोलते हैं, लोन्स में करते हैं। जो ई और एस कैटेगरी के लोग होते हैं वो लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, बाइक लोन, होम लोन, कार लोन, बहुत सारे लोन ले लेते हैं, क्योंकि उससे भी अगले मंथ पैसा ही रहा है, तो लोन के दबाव में दब जाते हैं, सब अपने जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता वो ये चीज कैसे हासिल करें। ठीक है, और इम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉय को मैंने बता दिया, अगर घर में कोई बर्थडे पार्टी भी होती है ना, पता नहीं चलता भी घर पे बर्थडे पार्टी। और कोई अगर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की फैमिली में कोई बीमार हो जाता है ना, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय फैमिली के कोई बीमार हो जाता है ना, वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उस लेवल का पैसा नहीं होता है, उनके पास उस लेवल की इनकम नहीं होती कि वो अपने उस लेवल की वो
चीजों को ले पाए, उस लेवल का जो इंजॉयमेंट होता है वो ले पाए। तो जो आज इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, एग्जाम्पल कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो कोई भी चीज बाय करने से पहले उसकी प्राइस देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके बजट से ओवर हो जाती है, क्योंकि वो चीज उनके बजट से ओवर हो जाती है इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के लोग। और इसे मतलब बिजनेसमैन कैसे क्यों होती है, बिजनेसमैन प्राइवेट बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट की जिनके पास 95% पैसा होता है, वो बंदा जब भी कोई फंक्शन करता है, बर्थडे पार्टी, शादी, मैरिज, जो भी फंक्शन करता है ना, बिजनेस में इन्वेस्टर का बंदा, वो पर्सन सबसे बड़ा बिगेस्ट फंक्शन करता है, वो पूरे आसपास लोगों को पता लग जाता है कि उसके पास पैसा होता है। करते खाली 5% लोग की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, और 95% पैसा कमाते हैं, बिकॉज पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने एक चीज डिसीजन लिया कि हाँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कैसे कैटेगरी में आ सकता हूँ। ठीक है, वही चीज बता रहा हूँ। ई और एस के बच्चे यार, जो था ई और एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कुछ लोग होते हैं ना, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के बंदे होते हैं, वो पूरा शरीर से काम करते हैं, पूरा शरीर का दम लगा देते हैं, पूरा शरीर से भाई मजदूरी कर लो, मजदूरी, एम्प्लॉय भी सिलसिले में मजदूरी, ये दुकान पर पूरा दिन मतलब दुकान पे बैठे रहते हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं, अपने शरीर को पूरा दम लगा देते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के जो 95% पीपल्स होते हैं। बट जो 5% लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर होते हैं, वो कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो एक बार मेहनत करते हैं, एक बार खाली मेहनत करते हैं, और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, फिर अपने दिमाग से काम करते हैं। वो नॉट ए हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क कुछ नहीं करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वो एक स्मार्ट वर्क करते हैं, उस स्मार्ट वर्क से पैसा कमाते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लाइफ टाइम पैसा कमाते हैं। इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा पाएगा उतना वो पर्सन बिजनेस करके कमा लेगा 5 साल के अंदर, गारंटी है। बिजनेस करके वो पर्सन 5 साल के अंदर उतना पैसा कमा लेगा जितना इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन पूरी जिंदगी नहीं कमा पाएगा। इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन पूरी जिंदगी काम करेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, जब भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो बिजनेसमैन इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो इतनी मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, 5 साल के अंदर इतना पैसा है, एंजॉय करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं पूरी जिंदगी। एग्जाम्पल ले लो बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्ट मानिक सर, एग्जाम्पल एक पर्सन का नाम लेते हैं पर्टिकुलर, आप जिसको भी मानते हो, एक एग्जाम्पल टाटा बिरला अंबानी, मानिक सर। आज मानिक सर की एज 22 साल है, आज सर की एज 22 साल, 21-22 साल है। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम पे काम करके ना वो इतनी अच्छी ग्रोथ पे ले रहे हैं, और वो बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्होंने टीम क्रिएट कर रखी है, उन्होंने सिस्टम बना रखा है, और जो है उनको इनकम आता है, पैसे इनकम आता है। आज वही सिस्टम उनके पास है, मानिक सर के पास है, आज वही सिस्टम आपके पास है। आज आपके पास, आज 40 साल, आज अभी अभी 40 साल काम करके, है ना, आइए तो 5 साल एंजॉय करके 40 साल, 5 साल काम करके 40 साल एंजॉय कर लो, तो अभी मजे करके बाद में रो लो, समझ। तो मानिक सर के पास यही सिस्टम था, सेल्फ सिस्टम था बिजनेस करने का, उनके पास एक सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय टीम क्रिएट की, एक सिस्टम बनाया, देन वो पैसा एंजॉय करे, पैसे। तो राइट नाउ आप सभी के पास एक सेम सिस्टम है, राइट नाउ आप सभी के पास सेम प्लेटफॉर्म है, आप भी अपने बिजनेस को कर सकते हैं। मेन थिंग माइंडसेट, आपको कोई भी चीज करनी है, आपको अपने अपने आप को बिजनेसमैन कैटेगरी में लेके आना है, एम्प्लॉय कैटेगरी में, बिजनेसमैन कैटेगरी, इन्वेस्टर, कोई भी कैटेगरी में अगर आपको शिफ्ट होना है, तो मेन थिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा माइंडसेट। क्या होगा, माइंडसेट। अगर आपने अपना माइंडसेट बेस्ट बन लिया ना, अगर आपने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया ना, ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रो कर जाओगे। क्योंकि यार जानते हो, एम्प्लॉय बिजनेस करना, एम्प्लॉय सर्विस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करना, इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। मेन थिंग जो माइंडसेट होता है ना, उसको बड़ा कर लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ग्रो कर जाओगे। तो माइंडसेट बहुत बड़ी चीज होती है, माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको ग्रो कराने में बहुत काम आती है, समझो। और पता है, एम्प्लॉय जो सेल्फ एम्प्लॉय बंदे होते हैं ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं, इनको कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई भी नेटवर्क नहीं होता, जाना आना जाना आना, कोई ज्यादा लोगों से पहचान नहीं होती, कोई नेटवर्क नहीं होता, ये अकेले काम करते हैं। बट जो बिजनेसमैन कैटेगरी होती है, जो इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, अपने नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को टीम हायर करते हैं, लोगों की ऐसी टीम बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो लोग उनके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल पैसिव इनकम का अच्छा उदाहरण एक मैं बताऊंगा, याद नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे मेन थिंग बिजनेस में इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। क्या करते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं। अब मैं आप लोग सोच रहे होंगे, भाई पता लग गया मेरे को कि मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में था, एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय, बिजनेस में इन्वेस्टर, चारों कैटेगरी मुझे पता लगती है सर। बट सर मैं बिजनेस कैटेगरी में कैसे हूँ, माइंड में डाउट हो रहा होगा, सर
अब मुझे आपने ये बता दिया कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस इन्वेस्टर, तो मेन थिंग मैं भाई मैं कैसे हूँ बिजनेसमैन कैटेगरी में, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मेन थिंग सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप अपने जो भी काम करो उसके साथ साथ में इसको कर सकते हो, और अपनी टीम क्रिएट करके पैसे इनकम को एंजॉय कर सकते हो। आप 100 लोगों की टीम क्रिएट करके उनसे काम करा के पैसे इनको एंजॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लो फॉरएवर लिविंग मैनेजर लेवल। ऐसे वो मैनेजर एक ऐसा लेवल होता है कि आप पैसे इनकम को एंजॉय करते हो, वहां पे आपकी इनकम पर मंथ होती है। हर बंद वहां पे बिजनेसमैन कैटेगरी का ब्रेन लगता है, समझ लो। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप बिजनेसमैन कैटेगरी में आ सकते हो। क्योंकि भाई आपको पता है कि अपन इससे पैसा नहीं अपने कि अपन कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी अपन। आज से पता है आपके टाइम में हर बंदा कुछ करना चाहता है, हर बंदा कुछ करना चाहता है। तो मेन थिंग उसके प्लेटफॉर्म की कमी है, उसके पास प्लेटफॉर्म की कमी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, अगर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो भाई देखो आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो स्टडी अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब के नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने जो बिजनेस उसको बूम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बिजनेस करने के लिए अपने एक सिस्टम बना रहे हो, ठीक है ना। तो क्या जॉब करते हो तो अपने जो खाली टाइम है उसमें अपने बिजनेस को। आज होता है जब मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने उनको रोका। उन्होंने क्या कहते पहले वो क्या करे थे, इम्प्लॉय कैटेगरी में थे, पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल पंप पे थे, उन्होंने फिर एक दुकान खोली, फिर उन्होंने एक बिजनेसमैन कैटेगरी लिखा। मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि स्टोरी थी बहुत अच्छी स्टोरी का रिलेट करना। एक बार रतन टाटा थे, वो पेट्रोल पंप पे थे। रतन टाटा कहीं घर जा रहे थे, रतन टाटा एक कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने रोड पे देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। क्या कर रहा था, एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचे। तो उन्होंने गुब्बारे वाले के पास जाके, भाई गुब्बारा कितने का है? बोला 10 रुपए का। बोले सॉरी, बोला 100 रुपए का। बोला नहीं नहीं, गुब्बारे मुझे लेने नहीं है, गुब्बारा तूने खरीदा कहाँ से मुझे बता। तो बंदा जाके वहां पे शॉप के पास गया, उस रतन टाटा को जहाँ से गुब्बारा खरीदा उस पर्सन ने वहां पे लेके बोला कि ये गुब्बारा कितने का है। बोल रहा है कि भाई मैं 100, इनको लोगों को 80 का बेचता हूँ, तो ये लोग 100 में वहां मार्केट में बेचते। तो वो रटन रटन बोला कि मुझे गुब्बारा तो क्या बोलते हैं 60 रुपए में दो, मैं तुम्हारे डेली के 100 से 500 गुब्बारे खरीद दूंगा, मैं डेली के तुम्हारे 100 से 500 गुब्बारे खरीद दूंगा। तो दुकानदार ने बोला ठीक है। तो रतन टाटा ने यह जितने भी बंदे वहां पेट्रोल पंप पे काम करते हैं सबको बोला भाई तुम गुब्बारा बेचो। गुब्बारे वाले रतन टाटा तो गुब्बारे वाले से गुब्बारे कितने को दिलाते हैं, जो बंदे गुब्बारे मतलब दुकानदार से गुब्बारे वाले गुब्बारा कितने में मिलता था, 80 रुपए में। कितने रुपए में, 80 रुपए में। कितने में, 80 रुपए मिलता था, 20 रुपए प्रॉफिट कमाते थे। पेटेंट आता ने कैसा सिस्टम बना दिया, कैसा दिमाग काम किया, हार्डवर्क कुछ नहीं किया। हार्डवर्क जो पाने जो गुब्बारे बेचे उनसे करवाया, उन्होंने अपने दिमाग लगाया, एक बिजनेसमैन वाला माइंड लगाया। उन्होंने क्या किया कि दुकानदार से सामान को लिया और अपने एम्प्लॉयज को बांट दिया। दुकानदार से 60 रुपए में लिया और जो जो पर्सन का सेल करने उनको 80 रुपए में दे दिया। उनको भी 20 रुपए का प्रॉफिट, रतन टाटा को 20 रुपए का प्रॉफिट। जब अगर डेली बेसिस पे 100 बंदे अगर 20-20 रुपए का कर रहे हो तो आप देख सकते हो कितना इनकम हो रहा है। अगर वो 100 और बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है आसपास, तो पेट्रोल पंप के बंदे और गुब्बारे बेचे रतन टाटा से संपर्क कर और उनका पैसा भी मिला। कोई उन्होंने हार्ड वर्क किया, कोई उन्होंने मेहनत किया, कोई उन्होंने भाई पत्थर थोड़ा कुछ किया, उन्होंने नहीं। उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, ब्रेन का इस्तेमाल किया, उन्होंने दिमाग लगा के उन्होंने नेटवर्क को क्रिएट किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम को बनाया जिससे उनकी जो उनका पैसा था वो बढ़ा। तो समझ लो आप सभी, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर का। ठीक है, आप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आप सब देखो, और आपको क्लियर, आपको ठीक है, आपको क्लियर। अब मुझे रेजेंट करके बताओ, मैं रेज डाउन करता हूँ आप सभी के, रेजेंट करके बताता हूँ। आप मुझे जब चैट बॉक्स में मुझे आप सभी बताओ कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हो। आप सभी किस कैटेगरी में आना चाहते हो, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो। क्योंकि आपको पता लग गया होगा अभी तक आप किस कैटेगरी में थे और किस कैटेगरी में आना चाहते हो। आप बिजनेस, एक ही पर्सन बिजनेस करना चाहता है, राइट। तो अगर बिजनेस कैटेगरी में एक ही पर्सन आना चाहते हो, चैट बॉक्स में फटाफट एक्टिव होकर बताओ कि आप लोग, और किसी को डाउट है आज के सेशन के लिए, क्लियर हो गया होगा आप सभी, आप सभी को इन्वेस्टर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है और इन्वेस्टर क्या होता है, चारों कैटेगरी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सबको बिजनेस करना, राइट। तो और किसी को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है आपको, आप सभी को किसी को डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि बिजनेस में किसी को पूछना है कि भाई रेज डाउन, एक बार रेज हैंड कर लो, किसी को डाउट हो, सर मुझे ये चीज समझ नहीं है, मुझे बच्चे बता दीजिए।
तो किसी को चीज समझ नहीं आए तो बता सकते हो। बिजनेस सब ऑल ओवरसी बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब बिजनेस करना चाहते हैं, बट मेन चीज वही है ना कि सिस्टम नहीं मिल पाता किसी को, सबको सिस्टम नहीं मिल पाता। मैं आपकी फीडबैक क्लियर कर देता हूँ। ओके, और किसी को पूछना है? क्लियर हो गया होगा सभी को आज का टॉपिक। आई होप सब अच्छा टॉप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। ये